हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर प्रूविंग पार्ट के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा ही रखे हैं। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ उनके हिंट्स दे दूँगा आप लोगों को कैसे करना है। ठीक, फिर से हो सकेगा तो मैं करा दूँगा। ओके चलिए, ठीक है। तो प्रूविंग पार्ट के क्वेश्चन हो ही रखे हैं, हमें उसमें कोई ज़्यादा पूछना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों को परेशान करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, प्रूविंग पार्ट की प्लेलिस्ट पहले से ही बना रखी है मैंने, ये वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी एंड सी आर interior angle of triangle ABC। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमें, साइन B प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन A बाय। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूफ करना, सॉरी कॉस ए बाय 2 है ना, वेरी सॉरी, कॉस ए बाय 2, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। बहुत बढ़िया, तो ए बी सी इंटीरियर एंगल्स गिवन है। ठीक है, ए बी सी, तो बी मतलब 90 कहीं भी मान सकते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें कोई गिवन तो है नहीं। इसमें सिर्फ इतना बोला कि ए बी सी उसके इंटीरियर एंगल है। हाँ, वो बात सही है कि एक एंगल आपको 90 मानना है, कहीं भी मान लो, बाकी दो एंगल कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि 180 के पार ना हो जाए। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, सोच लो। अब इसमें बस क्या सोचना, ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना भाई। अरे अब इतना भी नहीं पता तो जाके क्लास में बैठो। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों साइड से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे इस वाले को 2 से मैंने डिवाइड किया और इस वाले को 2 से डिवाइड किया। ठीक, क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा क्या, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं चेंज आएगा। बहुत, तो मैं इसको इससे काट सकता हूं 90 डिग्री। फिर एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 बाय 90 माइनस ए बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस ए बाय 2 और यहाँ भी 2, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। आप उपचे में लिख लो साइड में, उपचे एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाय 2, उपचे में लिख दिया। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना, चलिए बहुत बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए इसमें, ऐसे भी हलवा सा सवाल है, बहुत ही हलवा सा सवाल है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो, अब वैसे तो आप लोग कहोगे कि मेरे को ये प्रूफ करना है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो एक ही बात है ना भाई। हमें इसको प्रूफ करना है और हमने करना है इक्वल, एक ही बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और ये बराबर है cos a बाय 2 की। कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलिए, तो b प्लस सी बाय 2 की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 90 माइनस a बाय 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 माइनस, अब ये चीज का ध्यान रखना, आप लोग यहीं पे गड़बड़ करते हो। गड़बड़ क्या करते हो आप लोग, कि आप लोग इस 90 को ऐसे नहीं करते, इसलिए आप लोगों का एंगल, आप 90 से 90 तो काट देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका एंगल जो है वो नेगेटिव में रह जाता है। ठीक, तो यहां पे आप लोग गड़बड़ कर देते हो, तो वही गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों को।
क्यों? क्योंकि थीटा ये कंप्लीट वैल्यू है 90 माइनस ए बाय 2 कंप्लीट, क्योंकि यहां पे थीटा कितना है बी प्लस सी बाय 2, तो यहां पे जो इसकी कंप्लीट वैल्यू वो रखो, उसके बाद साइन से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो ये 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का कॉस ए बाय 2 बनेगा। तो कॉस ए बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। ज्यादा ही नीचे आगे, ठीक है, तो ये लो प्रूफ हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत पूछना, अरे पूछ लेना मजाक था। चलो मिटा दें, नोट कर लो इसे, फिर मिटा देते हैं। चलिए, तो आज का हम टॉपिक उठाते हैं अपना। हम लोग टॉपिक उठाएंगे क्या कि जो आइडेंटिटी में आप लोगों को इतने दिनों से बता रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, इस तरीके की आइडेंटिटीज कहां से आई? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, बताने की जरूरत है नहीं। इस वीडियो के जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि ये जो भी पूरा चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर ट्रायंगल, वो भी राइट ट्रायंगल के ऊपर है। ठीक है, तो कभी भी आप ये ना सोचें कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हमने क्यों नहीं लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी पर 90 डिग्री हमने मान लिया है, मान ले, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले ही बता दो, पता लगे बाद में प्रॉब्लम हो। चलो, तो यार अब मैं यहां पे थीटा ले लेता हूं। ठीक है, थीटा ले लेते हैं। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा की वैल्यू तो कितनी आएगी? साइन थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी, हो जाएगी ना, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहां से हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? बीसी अपॉन एसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू दिस अपॉन दिस, तो ए बी अपॉन बीसी। अब बाकियों की ए सी बाय ए बी कॉसेक की, कॉसेक थीटा, वैसे ए सी बाय बी सी की, ये किसकी हो जाएगी? सीकेंट थीटा की। ठीक है, और बी सी बाय ए बी हो जाएगी कोटेंजेंट थीटा की। अब देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में नाम बताना भूल गया था, सॉरी, बता देता हूं। साइन को तो हम लोग साइन ही कहते हैं, कॉस को कॉस कहते हैं, लेकिन जो टेन थीटा होता है इसका कंप्लीट नेम होता है टेंजेंट थीटा, कंप्लीट नेम टेंजेंट थीटा। अब देखो, अगर मैं इसको कॉसेक कर दूं तो यहां पे गड़बड़ कर देगा हमारे साथ, क्योंकि दो वैल्यूज हो जाएंगे ना फिर एक जैसे, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ कॉस कहते हैं। इसको बहुत से लोग साइन कहते हैं, बहुत से लोग सिन कहते हैं, आपको जो मन में आए आप वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। ठीक, तो इसको कंप्लीट कहते हैं कोसीकेंट थीटा, कंप्लीट कोसीकेंट थीटा। इसको पता ही सीकेंट थीटा, सेक नहीं, सेक तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं जल्दीबाजी में। कंप्लीट नेम तो इसका सीकेंट थीटा ही है, इसका कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना, पता लगे कोई आपसे पूछे, फिर भी ऐसे कोई पूछता नहीं, आप लोग जो मन में आए वो बोलो, बस जो प्रोनाउंसिएशन है वही बोलना, पता लगे चूहा मार के बोल दो, मजाक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए कर देते हैं। तो ये वैल्यूज ध्यान रखना भाई, मैंने आपके सहूलियत के लिए लिख दी है, बाद में मेरे को मत बोलना। चलिए, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? देख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे कोई प्रॉब्लम यहां तक? बता दिया करो भाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड से ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग वैसे आपसे कभी भी इसका वो नहीं पूछता डेरिवेशन। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को, वरना आपको बात हजम नहीं होगी।
है ना, फिर हाजमे की गोली खाओगे, मम्मी से पैसे लोगे, मम्मी पैसे देगी नहीं, फिर पिटाई लगेगी। ठीक है, तो दोनों साइड से AC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहां AC स्क्वायर और यहां पे AC स्क्वायर, दोनों साइड से कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो AC अपॉन AC तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये AC इन दोनों के नीचे है, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अरे यहां देख लो यार आप लोग, मतलब AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब तो बच जाएगी बात। तो इस वाली कंप्लीट वैल्यू को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे आप कंप्लीट पे स्क्वायर लगा दो, AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसीलिए निकाल रखी थी पहले साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम BC अपॉन AC का कंप्लीट स्क्वायर ले लो, तो कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC कितना है, वहां पर ध्यान से देख के बताओ जल्दी से, BC अपॉन AC कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका पहली आइडेंटिटी निकल के आती है, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक से आप दो और बना सकते हो। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, जिसको कहते हैं ना बहुत जरूरी, हाँ हाँ वही वही। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना, मिटा रहे इसको, आगे करें, आगे करें, नोट कर लो इसे करना हो तो। चलिए, कुछ चीजें मिटा देते हैं, बाकी कुछ चीजें वैसी रहने। ठीक है, तो कुछ चीजें मिटा देते हैं, ये सारी चीजें मिटा दो, ये भी मिटा दो, AC तो रहेगा ही, AC तो रहेगा ही, AC का स्क्वायर। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को AB के स्क्वायर से डिवाइड करो, कंप्लीट इक्वेशन को AB के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर BC से भी करेंगे तभी तो आएगी इक्वेशन, हाँ 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 तभी आएगी इक्वेशन, सब्र करो। देखो यहां से तो कैंसिल होगा नहीं, तो AC अपॉन AB का कंप्लीट स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, तो AC अपॉन AB कहां है भाई, AC अपॉन AB तो कॉसेक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहां इसको देख लो वरना आप लोग फिर कहोगे कि कहां से आया, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AB का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर, तो AB कैंसिल, तो हो जाएगा 1 प्लस BC अपॉन AB कितना आ रहा है, BC अपॉन AB कॉट थीटा, स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके पास सेकेंड इक्वेशन या सेकेंड डेरिवेशन या सेकेंड फॉर्मूला या जो भी कह लो, ठीक है, तो इससे एक और बन सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ही दो निकलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलता है, बस इतना ध्यान रखो। कौन सा निकलता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ यही दो निकलते हैं यहां से, तीसरा कोई निकलेगा ही, करके देख लो, नेगेटिव आएगा, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए ना, करके देख लो। अब तीसरा शायद ही बताने की जरूरत हो कि तीसरा डेरिवेशन कैसे आएगा, कुछ चीजें ही मिटानी है हमें, बाकी तो सब कुछ सेम रहना है ना, एक ये मिटा दें, एक ये मिटा दें, ये मिटा दें और ये मिटा दें, और ये तो बाकी मिटा दें, नोट कर लिया था ना। चलिए, यही सारी चीजें मिटा दें, अब वही 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 बस मैं वही कहने वाला हूं, तो ये AB का स्क्वायर तो है ही अपॉन, यहाँ पे BC का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे BC का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी BC का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी। इस बार मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना, अब समझ गया होगा, इससे कैंसिल, AC अपॉन BC कितना आ रहा है, AC अपॉन BC देखो सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है,
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, नहीं 1 यहाँ नहीं आएगा, 1 तो यहाँ आएगा, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देख लो हमारे पास ए बी अपॉन बी सी है, तो देख लो ना ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास ये नहीं बनता, जो तीसरा डेरिवेशन निकलता है वो बेसिकली डेरिवेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है मेन। बाकी ये तो उससे आता है वो बात अलग है, डेरिवेशन करते समय आपके पास यही आएगा, लेकिन जो मेन हम कहते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास निकला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो हमारे पास मेन फॉर्मूला था। वैसे ही मेन फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डेरिवेशन करते हैं तो ये आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस यही छोटा सा डेरिवेशन था इन फॉर्मूलेस का। बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि ये आपको प्रूफ करने को नहीं आता, वो तो मैंने बता दिया है आप लोगों को, फिर भी बाकी ये आपके एग्जाम में नहीं आता, आपसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, सवाल पूछेगा बस। तो ठीक है, यहां तक समझ में आया सारी चीजें। अच्छा, तो आप कुछ सवाल करते हैं, एनसीईआरटी की सवाल करेंगे हम लोग, तो डोंट वरी एनसीईआरटी का ही सवाल उठाएंगे। इसलिए मैंने सारे इशू लिख दिए ताकि आप लोग बाद में चिक चिक मचाओगे, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। आओ इसका क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो कॉट के टर्म्स में हमें करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस साइन ए और सेक ए और tan ए को, हमें इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। फिजिक्स की बुक में अगर आप लोग चेक करोगे, ठीक है, 11th क्लास की फिजिक्स की बुक में कोई अच्छी बुक लोगे, एनसीईआरटी नहीं, कोई अच्छी रिफ्रेशर बुक लोगे, तो उसमें आप लोगों को ये चीजें मिलती हैं कि मतलब साइन के टर्म्स में कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉट के टर्म्स में साइन की वैल्यू क्या होगी, और कॉट के टर्म्स में सेक की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिसको गिवन है उसकी निकालते, बाकी आप स्वयं निकाल लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कॉट ए की टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कॉट ए की वैल्यू होती क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉट ए होता क्या है, टेंजेंट ए होता है, बताया था मैंने, कॉट ए की वैल्यू 1 बाय टेंजेंट ए होती है। और बेसिकली कॉट की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। चलिए तो वैल्यूज आप लोगों को मिल चुकी हैं, बेस ये हो गया टेंजेंट ए और ये है 1, तो इसको ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा, सोच लो पहले। तो एक काम करते हैं, सी को यहां ले लें, इस बी को तो वहीं रहने दो, बाकी ए यहां ले लेते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। ए यहां ले लो ना, क्योंकि इसके सामने फिर ये सीधा परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, खत्म। चलिए तो किस किस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, साइन की टर्म्स में। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, हो जाएगी साइन ए की। देख लो कॉट के टर्म्स में आ रहा भाई, अब जो भी वैल्यू हमें उससे क्या करना, हमने तो जो देखा वो उठा के रख दिया, हमें तो जो वैल्यू मिलेगी हम वही रखेंगे ना, है ना भाई। अब ये मत बोलना कि कॉट के टर्म्स में देना था तो टेंजेंट कैसे आया, इसको 1 बाय कॉट कर लो, इसको 1 बाय कॉट कर लो, कॉट भी आएगा भाई, कर लो, लो खुश रहो बस। 1 बाय कॉट ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, लो खुश रहो बस। ये स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 1 का स्क्वायर को तो 1 ही हो जाएगा, बाकी टेंजेंट का तो स्क्वायर वही रहेगा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास की वैल्यू होती है शायद, मे भी, चलो छोड़ो कोई भी हो, ठीक है। तो कॉट के टर्म्स में आ गया, लो इससे और क्या लेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था, कॉट ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू कॉट के टर्म्स में ना, तो वही चीज तो है। अब बाकी तो खुद निकाल लो यार, कि निकालूं,
सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए की वैल्यू हो जाएगी, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। लो अब इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, अब इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब बाकी टेंजेंट की वैल्यू तो वन बाय कॉट हो जाएगी भाई, देख लो टेंजेंट की वैल्यू 1 बाय कॉट ही हो जाएगी। देखो कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ए की वैल्यू टेंजेंट ए ही आएगी, लेकिन हमें किसके टर्म्स में प्रूफ करना है, कॉट के टर्म्स में। तो कॉट के टर्म्स में करोगे तो 1 बाय कॉट ही आ जाएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लो इसे, फिर अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो आपको सेक की फॉर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करना हो, तो वही चीज सेक की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय कॉस ए, और ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। लो वैल्यूज मिल गई है, वैल्यूज ट्रायंगल में पुट करो, खटाक से वैल्यूज निकालो तीनों साइड्स की और रख दो धड़ाधड़, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यही है आप लोगों का, आप लोग ये चीज करिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं उसकी लिंक आपको पेज इस पे लगा दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लेना उसे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत हलवा सा सवाल, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बताओ। बताओ, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है -9। बताओ, ऑप्शन डी है -9। चलो जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। अब मेरे साथ तो ये आनी चाहिए। कैसे, यहां से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1, 9 इंटू 1 है। हल्का सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, नीचे कमेंट आ रहा है, जल्दी से बताओ। पसंदीदा गानों के लिए मेरे पास मैसेज आया है, चलो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से। 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, हो जाएगा ना, यही तो है। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये साइन ऊपर जाएगा, ये कॉस तो नीचे रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला और बताता हूं, दो है वैसे तो, साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है टेंजेंट ए, तो इसका अपोजिट कॉस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है कॉट ए, ठीक है। तो साइन ये स्क्वायर में भी चलता है, ठीक। कुछ फॉर्मूले हैं जो स्क्वायर्स में चलते हैं लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं चलते, कुछ है जो स्क्वायर और सिंगल डिजिट दोनों में ही चलते हैं, कुछ है कि केवल सिंगल डिजिट में चलते, स्क्वायर में नहीं चलते, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा या ए जो भी है, इसका आंसर टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। होप से इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस आप लोग करते जाओ, इतने सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि आप लोग मतलब उमरिया नहीं कह सकता, ये तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने ट्रिग्नोमेट्री। 11th-12th में आओ तो सही मैथमेटिक्स लेके, तब मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।